विश्वामित्र जी आगे आगे, लखनलाल जी प्रभु के पीछे, मध्य में प्रभु और महाराज ताड़क वन में। प्रभु ने देखा चारों ओर वन में बड़ी दुर्गंध आ रही। गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव ये इतनी दुर्गंध क्यों है? गुरुदेव ने बताया, राम जी ये ताड़क वन है, ताड़का यहाँ पर वास करती है, ऋषियों के मांस का भक्षण करती है और बचे हुए मांस को मार्ग में वन में इधर उधर फेंक देती है, अस्थि पंजर को इधर उधर फेंक देती है, सब सड़ रहे हैं, दुर्गंध फैल रही है। भगवान को बड़ा कष्ट हो गया। प्रभु बड़े सुरक्षित भाव से आगे बढ़े और तभी उतनी देर में क्या हुआ? चले जात मुनि दीन देखा। दूर से ताड़का बैठी हुई विशालकाय शरीर वन के विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीच में छिपी हुई बैठी हुई थी। विश्वामित्र जी की पदचाप को सुना, उठ करके खड़ी हुई और जब उठ करके खड़ी हुई तो इतना विशाल शरीर है कि वृक्ष छोटे प्रतीत हो रहे हैं। ताड़का विशालकाय बिल्कुल आकाश में भूधराकार शरीर लेकर के खड़ी हो गई और अट्टहास करके हंसने लगी कि आज तो विश्वामित्र को समाप्त कर दूंगी, ये छोटे छोटे राजकुमार इन्हें खा जाऊंगी। और महाराज जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा तो सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, बड़ी तीव्र गति से भगवान की ओर विश्वामित्र की ओर दौड़ी, खाने के लिए आ रही। लेकिन भगवान की ओर कोई दौड़े तो सही, चाहे चल के जाए, चाहे रेंग के जाए, चाहे दौड़ के जाए, चाहे कूद के जाए, चाहे उड़ के जाए, चाहे जैसे जाए, भाव कुभाव किसी प्रकार से भी जाए, होता क्या है? मंगल ही होने वाला है। ताड़का का अंत समय निकट है, ताड़का का उद्धार निकट है, ताड़का का मोक्ष निकट है। क्या हुआ? चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाए। सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, ताड़का क्रोध करिधाए। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण, जैसे ही ताड़का प्रभु की ओर दौड़ी, भगवान ने अपना धनुष उठाया और अपने तरकस से तूरीन से बाण निकाल करके एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। और जो ताड़का विशालकाय मुख अपने अनंत बल को लेकर के, अनंत स्वरूप को लेकर के, महाराज अनंत शक्ति को लेकर के प्रभु की ओर दौड़ी थी, एक क्षण में क्या हो गई? इतनी बलवान, इतने बड़े शरीर की मालकिन एक क्षण में दीन हो गई। दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। अर्थ है कि प्रभु के सामने तुम्हारा धन बल, प्रभु के सामने तुम्हारा तन बल, प्रभु के सामने तुम्हारा भुज बल, ये सब किसी कार्य आने वाला नहीं है। एक क्षण में प्रभु ने अगर अपना बाण चला दिया तो तुम्हारे पास दीनता ही दीनता है। तुम दीन हो और वो दीनानाथ है। तुम दीन हो जाओगे तो वो तुम्हारा स्वामी हो जाएगा, वह तुम्हारा पालक हो जाएगा, वह तुम्हारा रक्षक हो जाएगा, वह तुम्हारा पोषक हो जाएगा, वह तुम्हें अपने में मिला लेगा। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। जब तुम विराट हो तब परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, जब तुम सूक्ष्म हो जाओगे तब तुम्हें परमात्मा स्वीकार करेगा। रावण के जब तक 10 शीश थे तब तक प्रभु ने उसे नहीं स्वीकारा। जब उसके 10 शीश कट गए, 20 हाथ कट गए तो प्रभु ने उसे स्वीकार लिया।
प्रभु कहते हैं मेरे सामने विराट होकर के मत आओ, मेरे आगे सूक्ष्म होकर के आओ। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म को ही गोद में उठाया जाता है। छोटा बच्चा होता है तो गोद में उठा लेते हैं, मैया गोद में लिए लिए कितने किलोमीटर चली जाती है। बड़ा होता है तो क्या गोद में ले करके चला जा सकता है? अगर तुम पुत्र बन करके आओगे तो भगवान तुम्हें गोद में लेगा। और अगर तुम बहुत बड़े शरीर के, बहुत बड़े धन बल के, बहुत बड़े यश बल के हो गए तो फिर तो तुम्हें अपनी यात्रा उसी शरीर से करनी पड़ेगी, उसे धन से करनी पड़ेगी, उसी यश से, उसी सम्मान से करनी पड़ेगी। फिर भगवान की गोद नहीं मिलेगी। सूक्ष्म हो तब विस्तार में प्रवेश, विस्तार हो तो सूक्ष्म में प्रवेश नहीं हो सकता। विस्तार को विस्तार में प्रवेश करने में भी कष्ट है, लेकिन सूक्ष्म हो तो विस्तार। आगे आप कथा सुनोगे।